Yesterday we have discussed about the structure of the heart. Now we will discuss the structure of the heart in various types of organisms and also how they function. The first one is the heart in the mammals. मैमल्स में हार्ट की बनावट संरचना कैसी होती है और वो फंक्शन कैसे करता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर बात करें हम, तो हार्ट जो होता है वो जैसे हमने कल बात की थी, इट इज़ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का बना हुआ होता है। और अपर पोर्शन जो होता है उससे हम कहते हैं ऑरिकल्स, लोअर पोर्शन जो होता है उससे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल और वेंट्रिकल्स जो है वो लेफ़्ट ऑरिकल जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट ऑरिकल जो है वो राइट वेंट्रिकल में खुलता है। और इन राइट और लेफ़्ट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो है सेप्टम मौजूद होता है जो उनको आपस में सेपरेट करता है ताकि ब्लड जो है आपस में मिक्सअप ना हो। अगर ब्लड मिक्सअप हो गया तो ब्लड के ऑक्सीजन की सर्कुलेशन, जो ऑक्सीडेशन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें कम मिलेगी। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है। और एज यू ऑल नो, वी ऑल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम जो है वार्म ब्लड एनिमल्स है, इसीलिए हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और उस टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने के लिए हमारी बॉडी जो है ज़्यादा एनर्जी खर्च करती है ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे एज़ पर द सराउंडिंग। जैसे सराउंडिंग में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है अपने आप में बदलाव करके वापस टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेती है। अब अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज़ में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स से होता हुआ, वेंस में होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके लंग्स में आता है। पहले हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में सप्लाई किया जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में तो आप देखेंगे लेफ्ट ऑरिकल जो है वहाँ पर लंग्स से ब्लड आता है प्यूरिफाइड, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिट्रम या लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो सप्लाई कर दिया जाता है बाय द मेन आर्टरी दैट इज़ एरोटा, और आगे डिफरेंट आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। अब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मेन वेन से होता हुआ राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है लंग्स में जाता है, और लंग्स में वापस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जैसा कि मैंने बात की थी, हम नाक से जो सांस लेते हैं वो लंग्स में जाती है, लंग्स में वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। वो वापस पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस तरह से बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता रहता है। तो दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इन द मैमल्स। इफ़ वी कम टू द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगते हुए चलते हैं, उनकी अगर हार्ट की बात करें, दे आर मोस्टली 3 चैम्बर्ड और इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड जिसे हम कहते हैं। 3 चैम्बर्ड होते हैं, इसीलिए उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है काफ़ी बार मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होने से उनको इतना नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो उनमें एनर्जी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह से अगर फिशेज़ के अंदर बात करें तो फिशेज़ में जो है वो हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड का ही होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो गिल्स में होती है। जैसा कि आपने 9th क्लास के अंदर जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं, जो हार्ट है वो धीरे धीरे चैम्बर्स, उसके नंबर ऑफ चैम्बर्स बढ़ते रहते हैं।